27 फरवरी यूपी बोर्ड क्लास 10th का गणित का पेपर समाप्त हो चुका है और हम इस वीडियो में 822 एफएक्स सेट के जो 5 प्रश्न आते हैं खंड ब में दो दो नंबर के, उनके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अपने अपने सॉल्यूशन मिला लीजिए। क्या आप यही आंसर करके आए हो? तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको हम पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध कराते हैं और तैयारी भी कराते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और सभी को शेयर कर दें। तो चलिए 2 नंबर के मिला लीजिए। और इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन की वीडियो डाल दी है, वो आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट मिलाते हैं बेटा। तो पहले खंड ब इस तरह से आपने लिखा होगा वहां पर कॉपी में। और पहला क्वेश्चन था क में कि सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक मतलब अपरिमेय संख्या है। इस तरह से था। तो हमें करना क्या था, सॉल्यूशन लिखना है। और 2√2 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान के चलते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या को हम 2√2 बराबर a/b लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है और a और b सहवास संख्या है, ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ जो 2 है वो सामने वाली संख्या के भाग में चला जाएगा अगली लाइन में, √2 बराबर a/b/2। फिर b का गुणा नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा ये a/2b, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा √2। इतना हो जाएगा, इतना आपने लिखा होगा। तो फिर लिखना होता है कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर परिमेय संख्या लिखनी है, एक परिमेय संख्या है। हमारा नियम होता है कि अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या के, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जी क्या है, बराबर दे रहा है कि √2 अपरिमेय संख्या है, a/2b ये परिमेय संख्या के, जो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है और परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होती है। तो यहाँ पर आमने सामने क्या बराबर हो सकती है, तो कभी नहीं बराबर हो सकती हैं। तो बस इसी प्रकार से लिखना था कि इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। बस इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा आंसर मिलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, आपको दिखा दूं मैं। हाँ देखो, ये दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ जैसे कि दिया रहा है बिंदु 4, माफ कीजिए, ये वाला क्वेश्चन था बिंदुओं 4, -4,5 और 2, -3 के बीच की दूरी बताओ, है ना। ये वाला प्रश्न था, बीच की दूरी बतानी है। तो बीच की दूरी के लिए प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर इस तरह से बनाना था, ए बिंदु बना देते और एक बी बिंदु बना देते। तो ए बिंदु -4,5 दिया गया था, बी बिंदु 2, -3। तो यहाँ पर शुरू में इसे बोलेंगे x1 और इस वाले को x2, फिर ये y1 और ये हो जाएगा y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर हम वैल्यू रख देंगे, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू -4, तो -4। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इधर फिर इधर की तरफ y2 कितना, -3, y1 कितना है 5, तो 5, 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 का वर्ग कर देंगे, -3 और -5 8 हो जाएंगे, -8, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ने जोड़ देंगे 100, और 100 होता है प्यारे बच्चों 10 का वर्ग, ठीक है। तो 10 रख देंगे और ये हमारा एकदम आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, आपको तीसरा क्वेश्चन दिखा दें। तो तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,6 बिंदुओं ए के 6,10 और बी के 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित होंगे, ये वाला प्रश्न है। तो फटाफट इसके हम आंसर देखते हैं ग वाले का। तो ग वाले को हम यहाँ पर इस तरह से बिंदु बना लेंगे प्यारे बच्चों। आपने लिखा होगा बिंदु ए और बी, ठीक है। ए हमें दिया गया वो लिख देंगे, बी हमें दिया गया वो लिख देंगे, और मध्य बिंदु हमें दिया गया था यहाँ पर पी में बना लो या कुछ ही बना लो, -4,6 शुरू में क्वेश्चन में दिया गया। विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, x/y बराबर x2 गुणा m1 प्लस x1 गुणा m2 बट्टे m1 प्लस m2, कॉम आ जाएगा। फिर y2 गुणा m1 प्लस y1 गुणा m2 बट्टे m1 प्लस m2, इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर x और y1 का हमें मान दिया गया है, ये वाला जो है x1 और y1 का मान है यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद ये x2 कितना है, तो x1 जो होता है ये शुरू वाला होता है, ये x1 हो गया,
थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाऊं, ये जो हो गया x1, ये हो गया x2, ये y1 होता है और ये होता है y2, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमने यहाँ 3 रख दिया, m2 से गुणा m1 से गुणा कर दिया, माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ हम देखेंगे x1 कितना है, माइनस के 6, तो माइनस के 6 गुणा किया, m2 आ गया, नीचे का ऐसे उतार देंगे। ऐसे ही y1 y2 देखेंगे, y2 कितना है यहाँ पर, माइनस के 8, तो यहाँ माइनस के 8 और गुणा m, फिर प्लस का चिन्ह। y1 कितना है, y1 10 है, तो 10 गुणा m2 बट्टे m1 प्लस m2 रख देंगे, और ये वैल्यू रख देंगे x और y की वैल्यू जो यहाँ पर है। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना है, जो x है और जो x के बराबर हम इधर को रख देंगे तो हमारा m1 और m2 का मान आ जाएगा, या y के बराबर भी रख सकते हो, y को इसके बराबर रख दो तब भी आ जाएगा। तो हमने x के बराबर रखेंगे, तो x हम ले लिया माइनस के 4, और x का ये वाला कंडीशन हमने ले लिया, यहाँ पर उतार लिया। उतारने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, इसका 4 का गुणा इसके साथ होगा, तो 4m1 माइनस 4m2 बराबर ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, जैसे सेम उतरने के बाद यहाँ पर m1 और m2 एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस के 4m1 है और इधर प्लस के 4m1 है, इधर आएगा जब तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 7m1 और माइनस के 4m2 इधर जाएगा राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के, तो माइनस के 6m2 में से प्लस के 4m2 जाएंगे तो माइनस के 2m2 बचेंगे, और इधर माइनस के 7m1। अब क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना आमने सामने मान वही उसके मान कहलाते हैं। तो m1 का मान जो है सामने वाला है यानी 2, और m2 का सामने वाला मान है कितना है, 7, तो हमारा रेशियो आ जाएगा m1 और m2 का 7 अनुपात, वो माफ कीजिए 2:7, ठीक है। तो इतना लिखना है और हमें दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो सभी मित्रों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर घ की तरफ चलते हैं। घमा प्रश्न क्या था प्यारे बच्चों, घमा प्रश्न ये था, ये त्रिकोणमिति में से पूछा गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 cos क्यूब माइनस cos ए बट्टे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बराबर cot थीटा, ये सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है, तो फटाफट हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर LHS लेना है। क्या करना है बच्चों, LHS आप करके आए होगे, LHS लेना है, LHS यानी सेम उतार देंगे। उतारने के बाद हम फिर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर cos कॉमन है तो cos कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा ऊपर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या है साइन, तो साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, तो आगे चलने के बाद हम ये जो cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, यानी एक cos स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, बस इसी को रख देंगे यहाँ पर। तो ये 2 जो है इस 2 को यहाँ रख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, नीचे वाला जो दिया गया उसको सेम उतार देंगे। उतारने के बाद अगली लाइन में हम क्या करेंगे, ये cos का cos लिख देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, 2 1 मतलब 2 1 2 और 2 का फिर अंदर गुणा होगा तो 2 साइन थीटा माइनस 1। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ माइनस के 1 है, तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, तो अगली लाइन में आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस साइन उसके थीटा, सेम नीचे उतार देंगे, ऊपर नीचे जो कट जाएंगे तो क्या बचेगा cos बट्टे साइन, cos बट्टे साइन क्या होता है cot थीटा के बराबर। LHS बराबर RHS आप लिख देना, बस लिख दिया होगा आपने, ठीक है। तो ये आपका चौथा आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हमने आंसर देख लीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, फटाफट दिखा दूं आपको। पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछा गया था अंगा वाला कि यह त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई बेटा बच्चों ऐसे कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई यहाँ पर ध्यान देंगे, कहाँ गया, हाँ, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 ऐसे करके, और थीटा बराबर 60 और आर बराबर हमें दिया गया था 10.5, तो इतना रख देना है। 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख देना है, और आर का मान हमें 10.5 दिया गया था, उसको हम लिख सकते हैं अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है च वाला आपको दिखा दें। यहाँ पर च वाला देखो ये बहुलक पूछा गया है, यहाँ पर देखो ये बहुलक है, बहुलक ज्ञात करना ये हमें दिया गया है, तो देखो इसका फटाफट जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमें बहुलक इस तरह से उतारना होगा, आपने ऐसे लिखा होगा कॉपी में, जो दिया गया उसे उतारना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए सब सर्वाधिक बारंबारता देखते हैं। सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 15 है, तो 15 के सामने वाला बहुलक वर्ग कहलाएगा 30 और 40, तो लिख देंगे 30 और 40 बहुलक हो गया। अब बहुलक हमें पता लग गया 30 और 40,
तो सर्वाधिक बारंबारता जो होगी वो हमारा F1 कहलाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा F1 और उससे पहले वाला कहलाएगा F0 और उसके बाद वाला कहलाएगा यानी 11 जो हो जाएगा F2। ये से हम लिख देंगे यहाँ पर। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी और यहाँ देखेंगे कि सब में अंतर कितने का है, 10-10 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ H बराबर कितना लिख देंगे, 10 से 10 लिख देंगे। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे सवाल। फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 बट्टे माइनस F2 और गुणा में H। इस तरह से हम फॉर्मूला रख देंगे और वैल्यू रख देंगे। फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे 30 प्लस F1 की वैल्यू 15 और F0 की वैल्यू 10 और 2 गुणा F1 माइनस F0 की 10 और F2 की 11 और गुणा H का मान कितना 10। ऐसे करने के बाद यहाँ पर 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 21, ठीक है, और गुणा में H तो बचेंगे 5/9 गुणा 10। और उसके बाद में फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50/9 और 9 गुणा 30 में करेंगे तो 227 प्लस 50 तो हो जाएगा 320/9 और जब 9 का इससे काटेंगे तो 35.5 हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने 2 नंबर के सवाल का सॉल्यूशन बता दिया, अपने आंसर मिला लीजिए। और कोई सी प्रश्न में आपको लगता है कि हमारा आंसर ये था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और कोई भी आपका और भी प्रश्न हो सकता है वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव की वीडियो डाल दी है, उसको भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप किस का सॉल्यूशन चाहते हो, किस सवाल का, वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।